Assalamu alaikum to all of you. Today, my topic is the article, subtopic is definite article. As we know that in definite articles we have already understood. Today, we shall try our best to understand definite article the. Where can we use article the, definite article? It has also specific rules where we can use the article. पहला जो नंबर है कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे वो ये है कि अगर कोई नाउन चाहे वो काउंट नाउन हो या अनकाउंट नाउन हो पहली दफा आए तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरी दफा वही नाउन आए तो वो हमें नून बनता है। तो पहली दफा वो अननून होता है तो दूसरी दफा वो नून होता है। तो नून नाउन पे हम जब हमें जो वो नाउन हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन फिर मिल जाए दूसरी दफा उसके सामने हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा फॉर स्पेसिफिक या नून और नून नाउन वेदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वेदर काउंट नाउन या यानी ये काउंट नाउन हो या अनकाउंट नाउन हो इनके सामने मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, कोई सी भी किताब। इस वक्त ये अनस्पेसिफिक है, अननोन है। लेकिन जब इसी बुक के बारे में हम और कहेंगे दूसरे सेंटेंस में इसी बुक का कहेंगे तो ये अननोन से नून बुक बन गई, नून नाउन बन गया, स्पेसिफिक बन गया। तो हम इसके सामने द लगाएंगे। जैसे द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि ये यही बुक है जिसके बारे में अब हमें पता चल गया ये कौन सी बुक है। इसलिए दूसरी दफा, पहली दफा इसको इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, जब दूसरी दफा इसी बुक के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है। एक पॉइंट। इसी तरह से ये काउंट नाउन में आता है। अगर हम अनकाउंट नाउन की बात करें, देयर इज वाटर इन अ गिलास, गिलास में पानी है, यह इस वक्त अननोन है। अगर इसी वाटर के बारे में दोबारा जिक्र करेंगे तो ये वाटर हमें स्पेसिफिक बनेगा, नून बनेगा। ऐसे लिखेंगे दोबारा जब वाटर के बारे में बताएंगे इसी वाटर के बारे में तो ये हमें स्पेसिफिक बनता है। हम लिखेंगे द वाटर इज वेरी क्लीन, ये वाटर जो गिलास में है ये बहुत साफ है। इस तरह जब हम किसी नाउन की जिक्र दूसरी दफा करेंगे दूसरे सेंटेंस में तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो ये एक पॉइंट, एक रूल याद रखना है।
दूसरा पॉइंट, पर्टिक्यूलर जब नाउन हो, पर्टिक्यूलर नाउन चाहे पर्सन हो या थिंग हो, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे मैं बताऊं, वायर इज द पेन, वायर इज द पेन, यहां पर यह पेन पर्टिक्यूलर है। विच आई गेव यू यस्टरडे, कल जो मैंने आपको पेन दिया वो कहां है? यस्टरडे, यानी ये जो पेन है इस वक्त पर्टिक्यूलर बन गया। इसी तरह से मैं वाटर के बारे में बताऊं, द वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशन इज राइजिंग। यहां पे जो वाटर है ये वही वाटर है जो पैसिफिक ओशन का है। इस तरह ये वाटर पर्टिक्यूलर बन गया, इसके सामने हमने द लगाया। अब पता चला कि पर्टिक्यूलर नाउन के सामने भी हमको द इन डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है। नंबर 3, इसके बाद नंबर 3 है यूनिक ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास यूनिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके सामने हम ये लगा सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जैसे हमारे पास मून है, मून तो मून एक ही है, तो ये यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो इसके सामने हम द लगाएंगे। सन है, यूनिक है, तो हम इसके सामने द लगाएंगे। स्काई है, यूनिक है, तो इसके सामने हम द लगाएंगे। हमारे पास स्टार्स बहुत हैं, यूनिक नहीं है, तो इसके सामने हम द नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह यूनिवर्स है, यूनिवर्स यूनिक है, यूनिवर्स यूनिक है, हम द लगाएंगे। वर्ल्ड यूनिक है, इसके सामने हम द लगाएंगे। इस तरह जो भी यूनिक ऑब्जेक्ट होगा उसमें हम द लगाएंगे। हेवनली बॉडीज या वर्ल्ड, यूनिवर्स वगैरह के बारे में जो भी यूनिक हो उसके सामने हम द लगाते हैं। ये तीसरा पॉइंट। इसके बाद चौथा पॉइंट वो ये है कि जो होली बुक्स बिफोर होली बुक्स, हमारे पास रिलीज बुक्स होती हैं, उनके सामने हम ये लगा सकते हैं। जैसे द होली कुरान, इसके सामने हम लगा सकते हैं द। इसी तरह से द गीता, इसी तरह से बाकी जो द बाइबल, इसी तरह से जो भी होली बुक्स हैं उनके सामने हम ये लगा सकते हैं। और प्रॉफिट्स के सामने भी हम ये लगा सकते हैं। प्रॉफिट्स के सामने, जैसे द प्रॉफिट मुहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, उसके सामने हमने ये लगाया। इस तरह से यह इधर लगा,
लगा सकते हैं हम द डेफिनेट आर्टिकल। इसके अलावा हम ये जो डेफिनेट आर्टिकल है ये ऑर्डिनल पॉइंट्स, नंबर 5 ऑर्डिनल पॉइंट्स, एक तो हो गया कार्डिनल पॉइंट्स, दूसरा हो गया ऑर्डिनल पॉइंट्स, ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे फर्स्ट, सेकंड, जैसे थर्ड, इसी तरह से फोर्थ वगैरह वगैरह। इनके सामने हम लिखेंगे, जब ये यूज करने हों कहीं भी तो हम इनके सामने द लगाते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट जब हमने लगाया तो इसके सामने पर्टिकुलर ये जो आर्टिकल आता है डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। या द सेकंड सितंबर, इस तरह से हम ऑर्डिनल नंबर्स के सामने द लगाते हैं, कार्डिनल के सामने नहीं लगा सकते हैं। जैसे 1 2 3 इनके सामने हम नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा हम अगर हमारे पास मतलब वो वर्ड, सेम वर्ड जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज के बारे में भी और पीपल के बारे में भी। लैंग्वेज के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। पीपल जो है, जब पीपल मेंशन होगा उधर तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश तो लैंग्वेज भी है, इंग्लिश पीपल भी है। तो हम जब पीपल की बात करेंगे तो हम लिखेंगे द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश, इसका मतलब यह है मीन्स इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग। इसी तरह से अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, द इंग्लिश आर वेरी एक्टिव। इसी तरह द चाइनीज आर वेरी साइलेंट। इस तरह यहां पे ये लैंग्वेज नहीं बल्कि पीपल रिप्रेजेंट ये वर्ड करता है। तो जब ये पीपल वर्ड रिप्रेजेंट करे तो इसके सामने हम द लगाते हैं, पर्टिकुलर ये जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है वो लगाते हैं। इसके अलावा हम डेफिनेट आर्टिकल को कुछ कंट्रीज के सामने, कंट्रीज के सामने, अब नंबर मेरा शायद 7 है, कंट्रीज के सामने बिफोर सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो हैं बिफोर सम कंट्रीज, कंट्रीज उनके सामने, कंट्रीज के सामने हम मोस्टली नहीं लगाते हैं आर्टिकल, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके सामने हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे वो यूनाइटेड में हो, यूनाइटेड स्टेट्स में हो, यूनाइटेड स्टेट्स वाला हो मामला हो, या यूनाइटेड किंगडम वाला हो, या किंगडम वाला, किंगडम वाला। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, किंगडम वाला यहां पे लिखेंगे जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां पर लिखेंगे द किंगडम
किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। यहां पे लिखेंगे यूके भी हम लिख सकते हैं, इसके अलावा द यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा और भी है द फिलीपाइंस, फिलीपाइंस, द नेदरलैंड जो प्लूरल टाइप में हो, नेदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज जो प्लूरल टाइप का लगता हो, वेस्ट 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 इंडीज। इन कंट्रीज के सामने हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। बाकी मोस्टली कंट्रीज में हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे जापान है या इंडोनेशिया है या कोई और कंट्री है, उनके सामने नहीं लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के सामने हम लगाते हैं द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी तरह से द दीव एंड दमन। इस तरह से ये आइलैंड्स के सामने भी हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम ये जो हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास नहीं मुसाया इस अब पॉइंट नंबर 9, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके सामने हम ये, उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जैसे ताजमहल हमारे पास एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ताजमहल, तो इसके सामने हम द ताजमहल लगाएंगे। इसी तरह से एक और है रेड फोर्ट, इसके सामने हम द लगाएंगे। इसी तरह से जामिया मस्जिद जो दिल्ली में है, इसके सामने हम द जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली या दिल्ली, इनके सामने हम द लगाते हैं। इसके अलावा हम डेफिनेट आर्टिकल माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, इनके सामने हम लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज, इसी तरह द पीर पंचाल रेंज, इसी तरह से जो माउंटेन रेंजेस होंगे या पीक्स होंगे, उनके सामने हम ये डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। इसके अलावा हम डेफिनेट आर्टिकल रिवर्स, ओशंस और सीज के सामने भी लगाते हैं और गल्फ्स के सामने भी लगाते हैं। इसके अलावा बिफोर रिवर्स, सीज और ओशंस, इनके सामने भी हम लगा सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जैसे हमारे पास, जैसे यहाँ पे द रिवर जहलम, द रिवर जहलम, द रिवर तवी या द तवी भी लिख सकते हैं हम, द चिनाब, इस तरह रिवर्स के सामने भी हम ये लिख सकते हैं द नाइल, जो भी रिवर हो उनके सामने हम
ये डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। और ओशंस के सामने भी, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ऐसे द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सीज के सामने भी द अरबियन सी, और भी बाकी सीज। इसके अलावा हम गल्फ्स के जो गल्फ हैं उनके सामने भी लगाते हैं, बेज के सामने भी हम लगा सकते हैं, बेज के सामने भी हम लगा सकते हैं, और डेजर्ट्स के सामने भी लगा सकते हैं, और पेनिनसुलास के सामने भी हम ये लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द Iberian Peninsula, गर्ज की पेनिनसुला के सामने भी हम लगा सकते हैं। इबेरियन, यहां पे इबेरियन लिखना है, इबेरियन पेनिनसुला। तो इस तरह आपको पता चला कि कहां कहां हम ये लगाते हैं। फॉरेस्ट्स के सामने भी हम लगा सकते हैं ये, फॉरेस्ट्स के सामने, अगर हमारे पास फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट के सामने भी लगा सकते हैं, द ब्लैक फॉरेस्ट। इसके अलावा हम ये लगा सकते हैं, एक अहम पॉइंट जो मुझे मिस हुआ वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, उसके सामने है हम लगा सकते हैं। जैसे बेस्ट, ये सुपरलेटिव है, इसके सामने द लगाएंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव है, इसके सामने लगाएंगे। टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके सामने हम लगा सकते हैं ये। इसके अलावा हम और जगहों पर भी लगा सकते हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स हमारे पास हैं, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, हेड, हमारे पास हेड है, बॉडी पार्ट, हम लिखेंगे द हेड। आर्म, द आर्म, नेक, चीक, द चीक। इसी तरह से लेग, एक पार्ट है द लेग। बॉडी पार्ट्स के लिए हम लगा सकते हैं ये डेफिनेट आर्टिकल। और हम स्कूल्स के साथ, जब स्कूल्स के साथ हम ऑफ लगाएंगे तो उनके साथ हम लगा सकते हैं ये डेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे स्कूल्स के साथ, चाहे यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, इन इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, या कॉलेज हो, या कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, उनके साथ इस तरह लगाते हैं जब वहां पे हम ऑफ यूज करेंगे, ऑफ। जैसे द स्कूल ऑफ लंदन, तो यहां पे द लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑफ इस्तेमाल हमने किया। द
यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इसी तरह से बाकी अगर हम ऑफ को यहां से निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे लंदन स्कूल, तो यहां पे हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी नहीं आर्टिकल लगा सकते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि इंस्टीट्यूशंस के साथ जब हम ऑफ यूज करेंगे तो वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। और लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी एक और पॉइंट है, लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी। ये क्या मतलब होगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं। लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी मतलब ऐसे मैं समझाऊंगा। स्कूल अगर हम जाएंगे स्टडी के लिए, एक्टिविटी है वो, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पे एक्टिविटी ये है क्योंकि मुझे यहां पे पढ़ना है, यहां पे स्टडी करना है। अगर हम लिखेंगे द मीटिंग इज, हमने मीटिंग रखी है तो हम लिखेंगे द मीटिंग इज एट द स्कूल। यहां पे स्कूल जो है ये लोकेशन है, तो लोकेशन के सामने हम ये लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। एक्टिविटी के लिए हम नहीं लगाएंगे, यहां पे एक्टिविटी है। इस तरह से हमें पता चला कि लोकेशन वर्सेस एक्टिविटी। और रिप्रेजेंटेशन एक और पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास और ग्रुप, वहां पे भी हम ये लगा सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल ऐसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास या ग्रुप। जैसे हम ऐसे लिखते हैं काउ पे, हम लिखते हैं द काउ, या हम लिखते हैं द हॉर्स। ये जब हम मजमून लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग वहां पे काउ, इट मीन्स की रिप्रेजेंटेशन है सभी काउज की, ये सभी रिप्रेजेंटेशन है हॉर्सेस की। या हम लिखेंगे नाउन, द नाउन हम हेडिंग में लिखते हैं, तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एक क्लास की। या हम ऐसे भी लिखते हैं द काउ इज अ फेथफुल एनिमल। यहां पे ये एक गाय नहीं है बल्कि ऑल काउज यहां पे आ गई, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड। यहां पे जब रिप्रेजेंटेशन किसी क्लास की हो जाए, किसी ग्रुप की हो जाए, तो उस नाउन के सामने हम डेफिनेट आर्टिकल जरूर लगाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर हम दो एक्शंस साथ में लेंगे तो उनका रेशो भी सेम होगा, तो वहां पे भी हम ये लगा सकते हैं इफ टू एक्शंस चेंज इन द सेम रेशो, इफ टू एक्शंस चेंज इन द सेम रेशो, तो वहां भी हम लगा सकते हैं, जैसे डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं द सूनर you go, the sooner you will be
back. इसी तरह से the more you have, the more you want. इस तरह से ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।